शर्माना कैसे बंद करें? दोस्तों, ये सवाल आजकल बहुत से लोगों के मन में रहता है। जी हाँ, आप अकेले नहीं हैं, ये बहुत से लोगों की समस्या है। वैसे तो बहुत से लोगों के लिए ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जिनको किसी से बात करने में या कहीं प्रेजेंटेशन देने में शर्म आती है, सिर्फ वही जानते हैं कि इससे उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई इंसान बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज को सिर्फ अपने शर्म के कारण खो बैठता है। जब आप किसी चीज के लायक होते हैं और उसको पाने के लिए आपने काफी मेहनत की होती है, लेकिन सिर्फ अपने शर्माने की वजह से आप सब कुछ खो देते हैं। अगर आपकी उम्र ज्यादा नहीं है तो शायद अभी तक आपने शर्माने की वजह से होने वाली दिक्कतों को उस हद तक महसूस नहीं किया होगा, लेकिन आगे जाकर आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। शर्माना कोई बीमारी नहीं है, ये तो सिर्फ आपके दिमाग में आपकी सोच की वजह से होता है। जैसे कि अगर मैंने उसको ये बोल दिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा या सोचेगी, लेकिन आप अपनी इस शर्माने की आदत को दूर कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो आने पर ना सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि शर्म है क्या। अगर हम आपको सिर्फ एक लाइन में बताएं तो शर्म इंसान का एक इमोशन है, जिसमें उसे किसी दूसरे इंसान से बात करने में हिचकिचाहट होती है। पॉइंट नंबर 1, एक्सेप्ट करें कि आप शर्मीले हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो खुद को शाय यानी शर्मीले नहीं मानते होंगे, लेकिन वही दूसरों के सामने वो भीगी बिल्ली बन जाते होंगे। भाई, अगर आप अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप अपने शाइनेस के भूत को कैसे भगा पाएंगे? क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो दूसरों के सामने बोलने से डरते हैं, लेकिन जब उनसे कोई कहता है कि भाई तू तो लड़कियों की तरह शर्माता रहता है, तो वो उस पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ते हैं और उससे फालतू में बहस करने लगते हैं। इसलिए आप एक्सेप्ट कीजिए कि मैं शर्मीला हूँ और मुझे अपनी इस पर्सनैलिटी को बदलना है। अपनी कमियों को एक्सेप्ट कीजिए और खुद को बदलने की कोशिश करिए। पॉइंट नंबर 2, अपने आप को नीचा ना समझें। बहुत लोग शर्मीले होने के कारण अपने आप को बाकियों से नीचा समझने लगते हैं, लेकिन आप अपने आप को ऐसा ना समझें। ये काफी कॉमन सी चीज है जो बहुत से लोगों को होती है और आप थोड़ी सी प्रैक्टिस से इसे ठीक कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, उस काम को बार बार करें जिसमें आपको शर्म आती है। अपनी शर्म को कम करने के लिए आप उस काम को बार बार करें जिस काम को करने में आपको शर्म आती है। इस तरह से आपकी शर्म कुछ टाइम में ही खत्म हो जाएगी। जैसे अगर आपको किसी नए इंसान से बात करने में डर लगता है तो आप बार बार नए नए लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए। कुछ टाइम नए नए लोगों से बात करने के बाद आपकी शर्म बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4, ओवर थिंकिंग। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और कई बार ऐसा होता है कि ये प्रॉब्लम उतनी बड़ी होती भी नहीं है जितना हम इसे सोच सोच कर बड़ा बना देते हैं। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि हमें कोई काम करना होता है और हम उसको करने के बारे में सोचते सोचते अपने मन में एक अजीब सा डर बना लेते हैं कि अगर ऐसा हो गया या वैसा हो गया तो क्या होगा। लेकिन जब हम उस काम को करते हैं तो देखते हैं कि वो काम इतना मुश्किल भी नहीं था जितना हम सोच रहे थे। ये हमारे साथ अक्सर होता है। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी से बात करने वाले हैं तो बात करने से पहले ज्यादा ना सोचें कि मैं क्या बात करूंगा या फिर कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूं। जब भी आपके मन में ऐसे ख्याल आए तो आप अपने आप को बोलिए कि तू ओवर थिंक कर रहा है, इतना तो वहाँ बात भी नहीं होगी जितना तू सोच रहा है। और एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि किसी भी अनजान व्यक्ति से बात करते समय जितनी इज्जत आप उसे देंगे उतनी ही इज्जत आपको मिलेगी। पॉइंट नंबर 5, ये कभी न सोचें कि सब आपको देख रहे हैं। कई बार ऐसा हमारे साथ भी होता है कि हम सोचते हैं कि सभी लोग बस हमें ही देख रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी व्यक्ति किसी पर भी ध्यान नहीं देता है, और अगर ध्यान देता भी है तो ज्यादा टाइम के लिए नहीं देता है। लेकिन हम मन ही मन मान लेते हैं कि सभी का ध्यान बस हमारे ही ऊपर है, जिसकी वजह से हमें शर्म आने लगती है। अपने शर्म को कम करने के लिए आप कभी भी ये ना सोचें कि सब बस आप ही को देख रहे हैं। ये सोचना ही हमें शर्म दिलाता है। पॉइंट नंबर 6, खुद को मोटिवेट करें।
मोटिवेशन भी शर्म को खत्म करने में मदद करती है। हम सभी जानते हैं कि शर्म को खत्म करने के लिए हमें उस काम में सबसे अच्छा बनना होगा जिस काम को करने में हमें शर्म आती है। अब उस काम में अच्छा होने के लिए हमें सबसे पहले उस काम को करना होगा जिसको करने के लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है। आप अपने शर्म को खत्म करने के लिए मोटिवेट रहें, जितना हो सके आप उतना मोटिवेट रहें, क्योंकि मोटिवेशन आपके शर्म को खत्म कर देती है। पॉइंट नंबर 7, खुद पर विश्वास रखें। मोटिवेशन के साथ ही शर्म को कम करने के लिए आप खुद पर विश्वास जरूर रखें। आपका विश्वास ही आपके शर्म को खत्म कर सकता है। जो इंसान खुद पर भरोसा नहीं कर सकता है वो कुछ भी नहीं कर सकता है, तो आप ऐसी गलती कभी ना करें। पॉइंट नंबर 8, प्रैक्टिस करें। भाई कुछ भी बस एक दिन में नहीं हो सकता है। हर काम में सफल होने के लिए प्रैक्टिस की सख्त जरूरत होती है। प्रैक्टिस हमें पहले से और भी अच्छा बना देती है, इसलिए आपको अपनी शर्म को दूर करने के लिए प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। आपकी प्रैक्टिस आपकी शर्म को एक दिन में खत्म कर सकती है, उसके बाद आपको कभी भी शर्म नहीं आएगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम जल्दी उसका रिप्लाई आपको दे देंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो आने पर ना सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले।